हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो आया है रेप्लिकेशन से। ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वहां से क्वेश्चन आया है। आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है, पूछा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके रिगार्ड में, बैक्टीरियल रेप्लिजोम यानी कि जो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन होता है उसके रिगार्ड में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए की कॉपी होना। ठीक है, यानी सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है, अपने डीएनए को कॉपी कर लेता है, 2 कॉपी बन जाती है और फिर जाकर वो डिवाइड होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन को लेकर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ डीएनए बी हेलिकेज अलोंग द टेम्पलेट डीएनए इंक्रीज 10-fold when DNA B and DNA pole third interact, thus ensure that the helicase does not move ahead rapidly without the polymerase। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जो डीएनए बी होता है, डीएनए बी इज व्हाट, हेलिकेज होता है। हेलिकेज का काम होता है कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है उसको ओपन अप करके सिंगल स्ट्रैंडेड कर देना, ये काम होता है हेलिकेज का। तो हमारी स्टेटमेंट में कहा है कि जो डीएनए हेलिकेज का जो एक्टिविटी है वो 10-fold इंक्रीज हो जाता है। कब? जब ये डीएनए बी इंटरेक्ट कर लेता है डीएनए पोल थर्ड के साथ में। डीएनए पोल थर्ड वो एंजाइम है जो कि एक्चुअली में रेप्लिकेशन कर रहा होता है, चीजों को जोड़ जोड़कर एक नया डीएनए बना रहा होता है। तो ये जो हेलिकेज होता है इसकी एक्टिविटी कब 10-fold इंक्रीज हो जाती है, जब ये डीएनए भी इंटरेक्ट कर लेता है डीएनए पोल थर्ड के साथ में। इसीलिए ये चीज इंश्योर की जाती है कि ये हेलिकेज आगे ना मूव कर जाए पॉलीमरेज से, क्योंकि अगर वो पहले मूव करता रहा, पॉलीमरेज पीछे रह गया तो वो साथ में नहीं आ पाएंगे। अगर वो साथ में नहीं आ पाएंगे तो डीएनए बी हेलिकेज की जो एक्टिविटी है वो 10-fold इंक्रीज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन बंद ही हो जाएगा, रेप्लिकेशन चलता तो रहेगा अगर हेलिकेज और डीएनए पोल थर्ड साथ में ना आए, लेकिन अगर साथ में आ जाते हैं तो जो काम है वो और जल्दी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है यहाँ पर कि जो डीएनए बी जब इंटरेक्ट कर लेता है डीएनए पोल थर्ड के साथ में तो इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि हेलिकेज आगे ना मूव कर जाए पॉलीमरेज से। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये है हेलिकेज जो क्या कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ओपन अप कर रहा है। और ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो कि यहाँ ऐड करके एक नया डीएनए बना रहा है। तो ये ध्यान दिया जाता है, ये कहा जाता है कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो साथ में रखा जाता है ताकि ये रेप्लिकेशन और जल्दी से हो सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बी में लिखा है द ट्रांजिएंट इंटरेक्शन ऑफ द प्राइमेज विद द हेलिकेज। देखो ये जो वर्ड दिया हुआ है ट्रांजिएंट इंटरेक्शंस, इसका मतलब होता है जब 2 प्रोटीन एक दूसरे साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांजिएंट इंटरेक्शन। यहाँ पर 2 प्रोटीन कौन है, एक है प्राइमेज और दूसरा है हेलिकेज। हेलिकेज के बारे में तो हमने देख लिया है। प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज वो एंजाइम है जो कि प्राइमर की सिंथेसिस करता है। प्राइमर क्या है, एक ऐसा पार्ट है आरएनए का जो कि हेल्प करता है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में। अब उस प्राइमर को कौन बनाता है, ये प्राइमेज बनाता है। तो जब प्राइमेज और हेलिकेज इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे साथ में आते हैं, तो वहां पर ये जो प्राइमेज है उसकी एक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है 1000-fold, यानी प्राइमेज की एक्टिविटी 1000-fold इंक्रीज हो जाती है जब वो इंटरेक्ट करता है हेलिकेज के साथ में। और फिर इस वजह से क्या होता है, प्राइमर की सिंथेसिस वहां पर जल्दी जल्दी होने लगती है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये है डीएनए वाला पार्ट, ये है हेलिकेज जो इसको ओपन अप कर रहा है, और ये पार्ट जो ये यहाँ पर दिया हुआ है ये है प्राइमेज जो कि सिंथेसिस कर रहा है प्राइमर की। तो ये दोनों अगर इंटरेक्ट करके साथ साथ चलते हैं तो फिर क्या होता है, प्राइमेज की जो एक्टिविटी है वो 1000-fold इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्राइमर जल्दी जल्दी बनेगा और ये जो रेप्लिकेशन है वो स्पीडली रन करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखो सी में लिखा है द लेंथ ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज टिपिकली रिस्ट्रिक्टेड टू 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल रेप्लिकेशन की तो वहां पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो इतने ही होते हैं, 1000 से 2000 तक ही होते हैं। उसके बाद फिर एक नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर एक की बात करें तो उसका लेंथ इतना ही होता है। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखो ये होता है डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर सिंगल हुआ है। तो जो कंप्लीट बनता जाता है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि
जो कि पार्ट्स में बनता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और ये जो पार्ट है उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो प्रोकैरियोट के अंदर ये जो एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इसका लेंथ कितना होता है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें फोर्थ में लिखा है, अच्छा फोर्थ को पढ़ने से पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। देखो फोर्थ में जो कॉन्सेप्ट आया है वो यहाँ से आया है, और आईसी डीएनए का एक ऐसा पार्ट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या फिर ओराई-सी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो ओराई-सी होता है वहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है 9 बेस पेयर रिपीट जिसको 9 मर बोलते हैं, एक होता है 13 बेस पेयर रिपीट जिसको 13 मर बोलते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर 13 बेस पेयर के सेम रिपीट होते हैं जो कि 80 रिच है, और यहाँ पर देखो ये 9 बेस पेयर का है, ये भी 9 बेस पेयर का है, ये भी, और ये सेम होते हैं एक दूसरे से, तो उसको कहा जाता है 9 बेस पेयर रिपीट, और इसे कहा जाता है 13 बेस पेयर रिपीट। इनका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब ये है कि यहाँ पर एक डीएनए एक प्रोटीन आता है जो कि स्टार्टिंग में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग में, इनिशिएशन में हेल्प करता है ये डीएनए ए। तो जब ये डीएनए ए आता है तो इस डीएनए ए के चारों तरफ कौन रैप करता है, ये 9 बेस पेयर वाला जो रिपीट है ये पार्ट इस डीएनए ए के चारों तरफ रैप कर लेता है, और फिर जो 13 मर होता है उसको ओपन अप किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर ओपन अप कौन हुआ है, 13 मर। रैप किसने किया है डीएनए ए के चारों तरफ, 9 बेस पेयर रिपीट ने। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें लिखा है कि ई कोलाई ओराई-सी में कुछ रिपीट्स होते हैं, repeat of 9 mer that collectively form the site at which the origin first becomes single stranded। ये कह रहा है कि जो 9 मर है वो ऐसा साइट है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है यानी ओपन होता है, और ये जो 13 मर वाला पार्ट है ये डीएनए ए से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ अपोजिट लिखा है, जो 9 मर का काम है वो 13 को दे दिया है, 13 का 9 को दे दिया है, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने सोल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।